खुशखबरी, राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना नहीं होगी बंद। वित्त विभाग का 26 नवंबर का आया ताज़ा आदेश। ओल्ड पेंशन स्कीम जिस विभागों में लागू हो चुकी है उन कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद ओपीएस मिलेगी। जी हाँ, अभी अभी ताज़ा अपडेट आया है। एक सर्कुलर जारी किया है, लेटर जारी किया है राजस्थान वित्त विभाग ने। आइए उस लेटर को समझते हैं। 9 अक्टूबर 2025 को राजस्थान सरकार वित्त विभाग की ओर से जारी लेटर में कहा था कि जिन राज्य के बोर्ड, निगम, राजकीय उपक्रम, स्वायत्तशासित संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के पास में ओपीएस लागू करने के लिए फंड नहीं है, वो ओपीएस बंद कर सकते हैं। और इसके बाद कर्मचारियों की चिंताएं बढ़ गई और कई विभागों ने राजस्थान सरकार से यहाँ पे स्पष्टीकरण पूछा कि किन के लिए ओपीएस बंद की जा सकती है। अब देखिए, उसी को लेकर 26 नवंबर 2025 को राजस्थान सरकार वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। राज्य के बोर्ड, निगम, राजकीय उपक्रम, स्वायत्तशासित संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों में सेवानिवृत्त कार्यरत कर्मचारियों को जीपीएफ लिंक्ड पेंशन स्कीम के संबंध में देखिए 6 जून 2025 और 9 अक्टूबर 2025 को पहले ओपीएस को लेकर लेटर जारी हो चुके हैं। उन्हीं के संदर्भ में आगे यहाँ पे लिखा है, राज्य सरकार द्वारा बोर्ड, निगम, राजकीय उपक्रम, स्वायत्तशासित संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों में जीपीएफ लिंक्ड पेंशन स्कीम लागू किए जाने हेतु जारी आदेश दिनांक 20 अप्रैल 2023 एवं इसकी निरंतरता में विभिन्न आदेश जारी किए थे। यानी 20 अप्रैल 2023 को जो राजस्थान सरकार के जितने भी बोर्ड है, निगम है, राजकीय उपक्रम है और स्वायत्तशासित संस्थाएं हैं और विश्वविद्यालय हैं, उनमें ओपीएस लागू की गई थी। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश दिनांक 9 अक्टूबर 2025 की निरंतरता में निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। 9 अक्टूबर 2025 को जो आदेश जारी हुआ था, उस आदेश के बाद कर्मचारियों ने मान लिया था कि अब हमारी जो ओपीएस है वो खत्म हो जाएगी, फिर से हम एनपीएस में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने एक बार फिर कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। देखिए क्या लिखा है। आदेश दिनांक 9 अक्टूबर 25 के जारी होने से पूर्व जिन संस्थाओं में निर्धारित अवधि दिनांक 31 अक्टूबर 2023 तक जीपीएफ लिंक्ड पेंशन स्कीम लागू की जा चुकी है, उन संस्थाओं में जीपीएफ लिंक्ड पेंशन स्कीम निरंतर जारी रहेगी और पूर्णतया अनुदानित संस्थाओं के अलावा अन्य संस्थाओं को संयुक्त के स्रोतों से ही पेंशन एवं पेंशन परिलाभों का भुगतान हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। यानी 31 अक्टूबर 23 तक जिन विभागों में जीपीएफ लिंक्ड पेंशन स्कीम लागू हो चुकी है, उनको अपने ही अनुदान से जीपीएफ लिंक्ड पेंशन स्कीम चालू रखने की यहाँ पे अनुमति दे दी है। अब देखिए, जिन संस्थाओं में जीपीएफ लिंक्ड पेंशन स्कीम से संबंधित प्रावधानों के अनुसार कर्मचारियों, पेंशनरों से विकल्प पत्र एवं राशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त करने के उपरांत विकल्प स्वीकार कर लिया था, परंतु संबंधित संस्था द्वारा पेंशनरों को पेंशन परिलाभ प्रारंभ नहीं किए थे, ऐसी संस्थाएं उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने की स्थिति में जीपीएफ लिंक्ड पेंशन स्कीम लागू कर सकती है। देखिए, विकल्प पत्र तो ले लिया था कि जीपीएफ लागू करेंगे, ओपीएस लागू करेंगे, लेकिन उनकी पेंशन चालू नहीं की थी। तो ऐसी सभी संस्थाएं, उनकी यदि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो तो वो जीपीएफ लिंक्ड पेंशन स्कीम चालू कर सकती है। तीसरा, जीपीएफ लिंक्ड पेंशन स्कीम के प्रावधानों के अंतर्गत सिर्फ वे संस्थाएं जिन्होंने कर्मचारियों और पेंशनरों से विकल्प पत्र एवं राशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त कर ली थी और विकल्प स्वीकार भी कर लिए थे, परंतु वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं होने से ऐसी संस्थाएं जीपीएफ लिंक्ड पेंशन स्कीम लागू करने हेतु सक्षम नहीं है, तो ऐसी संस्थाओं के मामले में ही आदेश दिनांक 9 अक्टूबर 2025 प्रभावी होगा। यानी ऐसी संस्थाएं हैं जो तमाम कोशिशों के बावजूद अपने कर्मचारियों के लिए जीपीएफ लिंक्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं कर पा रही है, जो उनकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, तो उनके लिए 9 अक्टूबर 25 का जो आदेश है वो प्रभावी रहेगा। यानी 9 अक्टूबर 25 के आदेश में कहा गया था कि ऐसी संस्थाएं ओपीएस की जगह वापस से अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस लागू कर सकती है। तो ये
राज्यपाल की आज्ञा से राजन विशाल जो शासन सचिव वित्त है बजट, उनकी ओर से ये स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं। अब जहाँ पे ओपीएस लागू हो चुकी है, जहाँ पे जीपीएफ 2023 कटौती शुरू हो चुकी है, उनके लिए जीपीएफ चालू रहेगी, ओपीएस लागू रहेगी। और जहाँ पे अभी तक ये कार्रवाई नहीं हुई है तो वहाँ हो सकता है कि वापस एनपीएस लागू हो जाए। तो राजस्थान के जितने भी जो बोर्ड है, निगम है, राजकीय उपक्रम है और स्वायत्त शासित संस्थाओं के साथ साथ में विश्वविद्यालय है, उनके ज़्यादातर कर्मचारियों के लिए ये एक खुशखबरी है। अब देखिए कि कौन सी ऐसी संस्थाएं होगी जो अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू नहीं कर पाएगी, उनके लिए एक विचारणीय विषय जरूर है। तो इसी खुशखबरी के साथ इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।